आज की कहानी। सेठ जी का अपना एक ईंट का भट्टा था। आज वो किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए वो खुद न जाकर उन्होंने अपने बेटे को ईंट के भट्टे पर भेज दिया। लेकिन बेटे का मन ईंट के भट्टे पर नहीं लगता था और इसलिए वो अपनी खीज अक्सर ग्राहकों पर निकालता था। जबकि उसके पिताजी यानी कि सेठ जी चाहते थे कि वो अपना अधिक से अधिक समय भट्टे पर दे, जिससे वो अपने इस पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ा सके और पैसा कमा सके और नाम कमा सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम जी आ गए। भैया जी, एक बुढ़ा फटी पुरानी पुर्जी लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। मुनीम जी ने कहा, 10,000 ईंट? क्या मतलब? बेटे ने पूछा। वो कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपया प्रति हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो वो आज लेने आया है। बेटे ने कहा, उसका दिमाग खराब है क्या? उसको मालूम है कि आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। 150 रुपए में मैं उसे 10,000 ईंट कैसे दे दूं? उसको यहाँ से जल्दी भगा दो। मुनीम जी ने कहा, पर उसके पास बड़े बाबूजी के हाथ की लिखी हुई, हस्ताक्षर की हुई रसीद है। बेटे ने कहा, तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गया वो? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपए प्रति हजार है, तब ये 15 रुपए के भाव से ले जा सकते हैं क्या? सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुड्ढे को डांट ही रहा था कि सेठ जी स्वयं भट्टे पर आ गए और उन्होंने देखा कि बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। सेठ जी ने कारण पूछा तो मुनीम जी ने वो तुड़ी मुड़ी कागज की पुर्जी सेठ जी को पकड़ा दी। सेठ जी पर्ची को देखते ही चौंक गए और उन्होंने उस बुड्ढे को बड़े ध्यान से देखा और उसको पहचान कर वो मुस्कुराने लगे। सेठ जी ने उस बुड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई धनीराम, पैसा जमा करके तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ तुम अपनी वो 10,000 ईंटें जो मेरे पास ही हैं। बेटे ने कहा, पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपए में ये कैसे मुमकिन है? सेठ जी ने बेटे से कहा कि जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब ईंटों का यही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट के भट्टे में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके हैं। उस 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम लोग ले रहे हैं। 80,000 से बहुत ज्यादा का पैसा हम लोग कमा चुके हैं। इनके पास मेरे दस्तखत की हुई रसीद है। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टे पर आना शुरू किया था। यह मेरी ही उम्र के है शायद। जब मैंने यह रसीद काटकर इन्हें दी थी, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वो मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद भी नहीं लाओगे, तब भी ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहां तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंट मिलेगी, क्योंकि बेईमानी न तो मुझ में है और न ही हमारे परिवार के खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट उस व्यक्ति के यहाँ पहुंचाने के लिए मुंशी को आदेश दे दिया और अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखकर बोले, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत हो, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, तो ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ना। आप भी अपना कुछ ऐसा अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करिए। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।